आपस में अभिन्न थे। सूरजपुर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह में चांदपुर के राजा भी आए। उन्होंने देखा कि सूरजपुर नरेश अपनी कन्या को सब कुछ दे रहे हैं। हाथी, घोड़े, दास दासियों और आकुल संपदा भी थी और बारातियों का स्वागत भी बड़े आनंद से किया। विदाई भी बड़े आनंद के वातावरण में हुई। विवाह के बाद चांदपुर नरेश ने वापस घर आकर विवाह की बहुत प्रशंसा की। रानी को भी सब बताया। उन्हें भी आनंद हुआ। रानी ने कहा, अभी तो राजकुमार छोटे हैं, भविष्य में जब अपनी भी कन्या होगी तो हम भी बहुत धूमधाम से विवाह करेंगे। वहाँ बारात में वापसी ने चांदपुर की नदी किनारे पड़ाव डाला। तभी बाराती जलपान आदि करने लगे। उधर चांदपुर नरेश जंगल में शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर निकले। अनायास नदी के किनारे सूरजपुर के राजा की बेटी की बारात देखकर उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए समीप आ ही रहे थे कि सुनाई पड़ा, राजा ने तो सब कुछ दिया, किस काम का? क्योंकि हाथी घोड़े बांधने के लिए खूंटे नहीं दिए। तभी एक वृद्ध कड़क स्वरगूंज उठा, इसलिए कन्या के हाथ पर काटकर खूंटे बनाकर बांध दो। ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजा बारातियों से नहीं मिले और राजमहल वापस आ गए। उसी समय सूरजपुर के सिपाही और कन्या ने भी वे कटु वचन सुने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इतना सब कुछ देने के बाद भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। यहाँ राजा वापस आए और सीधे शयन घर में जाकर सो गए। रानी को पता हुआ कि राजा साहब आज शिकार खेले बिना ही महल में वापस आ गए और सीधे किसी के बिना कुछ बोले शयन कक्ष में चले गए। रानी वहां पहुंची और राजा से विनम्रता पूर्वक बोली, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस पर राजा ने बड़ी गहरी सांस भरकर रानी को सारा हाल सुनाया। रानी सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर राजा ने सिपाही को बुलाया और बोले, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि अब हमारे राज्य में किसी के यहाँ कन्या नहीं होगी और यदि कन्या हुई तो उसे मरवा दिया जाए। चांदपुर के राजा के आदेश को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। राजा आज्ञा तो राजा आज्ञा ठहरी, सभी को पालन करना जरूरी है। यहाँ धीरे धीरे राजकुमार समझदार हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। जिनकी उस घटना के पहले की लड़कियां थी उन्हीं के यहाँ कन्याएं थी, बाकी राज्य में केवल लड़के थे। राजकुमार अपनी माँ के पास आए और बोले, मेरी बहन नहीं है, मुझे राखी बनवाने के लिए बहन चाहिए। माँ ने बड़े लाड प्यार से अपने राजकुमार को समझाया कि हम तुम्हारे दोस्त की बहन ससुराल आएगी, मैं उसी से आपको राखी बनवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माने। उन्होंने हट ठान ली, नहीं, मुझे अपनी भी बहन चाहिए। अंत में राजकुमार की जिद के आगे रानी ने राजा का आदेश राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार बोले, अब समझ में आया इस राज्य में किसी के यहाँ लड़कियां क्यों नहीं है, तभी तो सभी भाई यहाँ उदास रहते हैं। पर राजा साहब के डर के कारण कोई कुछ नहीं बोलता। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी भी प्रार्थना है, अब जो भी कन्या होगी वह राजकन्या नहीं राजकुमार की बहन होगी, अतः मेरी आज्ञा से जीवित रखा जाएगा। रानी ने कहा, अच्छा छोटे साहब, ऐसा ही होगा। अब तो भोजन करिए, बड़े साहब आते होंगे। राजकुमार ने भोजन किया और शिकार खेलने में जंगल चले गए। देवी माता जी का मंदिर देखकर प्रार्थना करने लगे, हे माँ, मुझे एक बहन देना। दिन बीतते गए, रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजकुमार खुश हो गए। इसी बीच राजा साहब विशेष कार्यवश राजा के दौरे पर गए हुए थे। राजकुमार अपनी बहन को बहुत चाहते थे। रानी भी राजकुमार को खुश देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। राजा की आज्ञा का ध्यान रखते हुए दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी और मन ही मन डरती रही कि यह बात किसी समय राजा को पता हुई तो कहीं हम दोनों को मृत्युदंड ना दे दे। इसलिए रानी ने राजकुमार के लिए ऊपर की मंजिल में ही सब व्यवस्था कर दी। उनके लिए वहीं पर आया दासी प्रबंध कर दिया जाए और उसी दासी को समझा दिया कि यदि राजा साहब घर पर रहे तो उसको ऊपर के कमरे में बंद कर दिया जाए। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय जब राजा भोजन कर रहे थे, कांसे के लोटे गिलास में पानी रखा था। कन्या ने जैसे ही झांका, उसकी परछाई पानी के गिलास में राजा ने देख ली। राजा क्रोध में तनमनाते हुए भोजन से उठकर खड़े हो गए। दास दासी से कहा, रानी कहाँ है? ऊपर कौन सी कन्या है जिसकी छाया मैंने अभी पानी में देखी? रानी को कांटों को खूने वे अत्यंत डर गई। फिर राजा साहब दहाड़े, बोलती क्यों नहीं? और कौन मेहमान कन्या आई है ऊपर? रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने डरते हुए राजकुमार की आज्ञा और अनुरोध राजा साहब को कह सुनाया। राजा साहब दहाड़कर बोले, राजकुमार को हाजिर किया जाए। सिपाही ने आकर कहा, राजकुमार घर पे नहीं है, वे शिकार खेलने गए हैं। राजा साहब ने राजकुमार को देश निकालने के आदेश को लिखवाकर गेट पर लटका दिया। राजकुमार आए और उन्होंने राज्य में मातम छाए देखकर सिपाहियों से पूछा, क्या बात है? किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, गेट पर आदेश देखकर वे समझ गए, इसलिए वे वहीं पर रुक गए और बिना कुछ किए, बिना डरे उन्होंने सिपाहियों से कहा, मेरी माँ को बुला दीजिए। माँ दुखी होकर वे ज्यादा कुछ न बोल सके और बोले, माँ, जिस कारण से मुझे देश निकाला दिया गया है वह बहन भी मुझे दे दो। माँ ने कहा, लाकर खड़ा कर दिया। माँ की ममता को मालूम न था। उन्होंने लड्डुओं में कुछ मोहरे बांध दी जिससे भाई बहनों को कष्ट न हो, कुछ तो यह इनके काम आएगी।
ऐसा सोचकर उन्होंने दोनों भाई बहनों के रूखे कंठ से विदा कर दिया और प्रार्थना करने लगी, हे देवी माता, तुम तो सभी जगह हो, मेरी संतान की रक्षा करना, इनको दुख सहन करने की शक्ति देना माँ। और विलाप करते हुए महल में चली गई। भाई ने बहन को घोड़े पर बिठाया, घोड़े को एक लगाई और चल दिए। चलते चलते राज की सीमा के उस पार जंगल में रात हो गई। भाई बहन ने वही पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर सो गए। दूसरे दिन भाई बहन ने मिलकर वहां झोपड़ी बनाई और रहने लगे। दिन में भाई काम पर चला जाता और बहन बेचारे दिन में झोपड़ी में अकेले रहती। एक दिन मैं अपने भाई से बोली, भैया तुम तो काम में चले जाते हो, मैं अकेली रह जाती हूँ, इसलिए आसपास के गांव का बाजार है, वहाँ मुझे चुनैया ला देना। भाई ने कहा ठीक है, अब की बाजार ला दूंगा, अभी मेरे पास धन नहीं है। बहन ने एक मोहर निकाल कर दी, भाई उसके लिए चुनैया ला दो। वह उससे खेलती रहती। धीरे धीरे समय कटने लगा। एक दिन मैं खेलने में लग गई और चुनैया को दाना पानी देना भूल गई। इसके कारण वे छटपटाने लगे। जैसे ही कन्या की नजर पड़ी, देखते देखते चुनैया का छटपटाना भी बंद हो गया। वह घबरा गई और रोने लगी। हमारे माता पिता ने हम लोगों को निकाल दिया। भाई ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए चुनैया लाकर दी थी। वह क्या सोचेगा, मेरी बहन इनकी भी देखभाल ना कर सकी। इस प्रकार सोच सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी करुण पुकार आसान देवी माता जी को सुनाई थी। वे उस समय वन विहार के लिए निकली हुई थी। माता बुढ़िया का रूप कर उनके पास पहुंची और बोली, बेटी क्यों रो रही हो? कन्या ने अपनी कहानी कह सुनाई। माता जी बोली, रोई नहीं, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कन्या बोली, माता जी मुझे क्या काम करना पड़ेगा? तुम्हें सुहागले करनी पड़ेगी। और जब सब विधि कह सुनाई। यह सुनकर कन्या बोली, माता यहाँ जंगल में मैं कैसे करूँगी? तब माता जी ने कहा, तुम सब सामान और गुड़ चना मंगा लेना। तब कन्या ने कहा, मैं 7 सुहागिन कहाँ से लाऊंगी? माता जी बोली, औसान देवी सब कर लेंगी, तुम सोमवार गुरुवार को मेरा बताया हुआ सामान मंगा लेना। तुम्हारी मन से पूजा की तैयारी होते हुए देवी माँ सब व्यवस्था कर देंगी। और कोई भी औसान देवी की सुहागली अगर मन से करे तो वह मनौती मान ले तो वह सब काम आसान कर देती है और मनोकामना पूरी करती है। यदि सुहागन स्त्रियाँ ना मिले तो यह सब सामग्री कुआं अथवा तालाब में प्रेम पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगी। कन्या के ऐसे कहते ही वे अलोक हो गई। कन्या ने औसान देवी की मनौती की थी। कन्या की नजर चुनैया पर पड़ी और वे चहचहाने लगी और कन्या भी खुश होकर नाचने लगी। इतने में ही उनका भाई आ गया। कन्या ने सारी बात अपने भाई को बताई। भाई बोला, ठीक है, मैं बाजार से गुड़ चना ला दूंगा, पर अभी कुछ दिन रुक जाओ। कन्या बोली, भैया क्यों? भाई ने कहा, सुहागली करना है तो ज्यादा गुड़, ज्यादा मिठाई, श्रृंगार का सामान लाना पड़ेगा, जरा धन कमा लो फिर ला दूंगा। कन्या ने फिर मुहर निकाल दी और कहा, लो इससे सामान ला दो। भाई गांव की बाजार जो इतवार को लगती है, सब सामान लाकर रखकर उसमें काम चला गया। दूसरे दिन सोमवार था। कन्या ने प्रातःकाल अपनी झोपड़ी को गोबर से लिपा, साफ सुथरा करके स्नान कर तैयार होकर सामान जमाने लगी तो उसने गुड़ चना के पैकेट खोले तो गुड़ तो ठीक था, पर चना बिना भूजे हुए थे। वे सोचने लगी, मैंने ये सामान कल खोल कर नहीं देखा, अब मैं क्या करूँ? ये चने कैसे खाए जाएंगे? चुनैया ने बाहर दौड़ लगा दी। कन्या समझ गई थी अब भाई घर पर नहीं है, बाहर ही किसी को खोजना चाहिए जो जल्दी से इन चनों को दोपहर के पहले भुंगा कर ला दे। वह चने कोटनी में लेकर बाहर खड़ी होकर किसी के आने की राह देखने लगी। इतने में वहां से एक बारात गुजरी। उसने आवाज लगाई, मेरे चने बाजार में जाकर भिजवा दो। बाराती हंसने लगे, अरे ये जंगल में कौन कन्या है, जब तक हम इसके चने भिजवाएंगे हमारी बारात आगे निकल जाएगी, रहने दो। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वहीं से मुर्दा निकले। कन्या ने उन्हें बताया कि औसान बीबी की सुहागली करनी है, मेरे चने भिजवा दो। उन्होंने कहा, हम अशुद्ध हैं, पर एक वृद्ध ने कहा, भाई एक जन गाँव में जाकर भिजवा दो, हमें उतारा लेना ही है, हम यही थोड़ी देर आगे रुक जाएंगे। एक व्यक्ति ने चने की टोकरी ली और गांव की ओर चला गया। जैसे ही चने भट्टी में भिजने लगने को दिए, जैसे जैसे घुसते गए वैसे वैसे उनका मुर्दा ठीक होता गया। वहाँ बरातियों का दूल्हा मुरझाता गया। उस व्यक्ति ने चने लाकर इस कन्या को इधर दिए। चुनैया को वास्तव में देवी माता के प्रतिमूर्ति की अंदर पूजा की तैयारी कर रही थी। पहले चौक लीप कर उसमें चौक पूरा पटा रखकर कपड़ा बिछाया। कपड़े के ऊपर माँ की प्रतिमूर्ति ने साक्षी मिट्टी को जमाया। पान में चंदन से देवी की मूर्ति ओम लिखकर बनाया। फिर गौर कलश और उस मूर्ति को महावर हल्दी लगाकर स्वयं महावर लगाया। देखते देखते सब तैयारी हो गई। माता रानी की कृपा से सभी देवी स्वर्ग से सुहागिनों का रूप रखकर आ गई और सभी ने विधि विधान से सुहागले संपन्न की। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और कन्या को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवनों को चली गई। इधर दूल्हा के मुरझाने से परेशान बराती कन्या को खोजते हुए आ पहुंचे और चिल्लाने लगी कि वह कन्या कहाँ है, उसने पता नहीं क्या कर दिया है, हमारा दूल्हा मुरझा गया।
उसी समय मुर्दा वाले आ गए और बोले, वह देवी कौन है, कहाँ है, जिसके कारण हमारा मुर्दा अच्छा हो गया। इतने में वह कन्या बाहर आई और बोली, एक का दूल्हा मुरझाया, एक का मुर्दा अच्छा हो गया। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं क्या जानूं, जाने और सान दीदी माता। और उसने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई और बोली, आप भी सुहागिन माता की सुहागलियों की मनौती मान लो और मुरझाया दूल्हा ठीक हो जाएगा। सभी बड़े खुश होकर मनौती मानकर दोनों अपने अपने घरों की चल दिए। मुरझाए दूल्हे की बहू जब ससुराल पहुंची तो उसने कहा, पहले सुहागिन 9 दिन, फिर मैं अंदर प्रवेश करूंगी। उन्होंने सुहागिन को न्योता दिया, हंसी खुशी सुहागले की। मुर्दा वालों ने भी अपने घर में सुहागले करवाए। उधर राजा रानी की हालत खराब हो चुकी थी। राजा साहब बीमार थे। उन्हें माता रानी के स्वप्न दिया और कहा, राजकुमार राजकुमारी को राज में वापस ले आओ, अन्यथा तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने रानी को स्वप्न कह सुनाया और चारों ओर सिपाहियों को दौड़ाया। सिपाहियों चारों दिशाओं में ढूंढते हुए एक नदी किनारे घोड़ा देखकर रुक गए। वहीं राजकुमार पानी पी रहे थे। एक बूढ़े सिपाही ने घोड़े के मस्तक पर चांद देखा और उसे पहचान लिया और घोड़े पर हाथ फेरा। घोड़ा हिनहिनाया और उन्होंने पहचान लिया। इतने में राजकुमार आ गए। सिपाही ने पूरी दास्तान चांदपुर के राजा की राजकुमार को कह सुनाई। राजकुमार भी बूढ़े सिपाही को पहचान गए। वे बूढ़े सिपाही अपने घर में ले गए और सान देवी की कृपा से महल बन गया। राजकुमारी बूढ़े सिपाही से मिलकर खुश हुई। उन्होंने अपनी व अवसान देवी माता की कहानी बूढ़े सिपाही को कह सुनाई, पर उसने न जाने मना कर दिया और कहा, जब मेरे माता पिता अवसान देवी की सुहागली करेंगे तभी हम लोग राज्य में वापस जाएंगे। सिपाही ने पूरी दास्तान राजा को आकर कह सुनाई। राजा रानी ने कहा, हमें राजकुमार राजकुमारी मिल जाएंगे, हम सात जोड़ी अवसान देवी की सुहागली कर देंगे। फिर वे राजकुमार और राजकुमारी को लेने गए और खुशी खुशी राज्य में आकर उन्होंने अवसान देवी की सुहागली की। एक बार फिर से चंद्रपुर में खुशियां छा गई और सभी लोग सुख शांति के लिए अवसान देवी की सुहागली करने लगे। कुछ दिन से संसार में अवसान देवी की मान्यता कष्ट से मुक्ति अथवा किसी
विधाता